जैसे कि अगर किसी पुरुष का जल्दी से झड़ जाता है, उनको शारीरिक संबंध बनाने का इच्छा ही नहीं करता है, उनका जो लिंग है वो खड़ा ही नहीं होता है, जब वो करने के लिए जाते हैं जैसे अंदर डाले तुरंत झड़ गया, एक ही बार में उनका काम तमाम हो गया। दोबारा वो बहुत कोशिश कर रहे हैं खड़ा करने का, उनका खड़ा ही नहीं होता है, जिसकी वजह से उनकी पत्नी भी उनसे नाराज़ रहती है, उनकी गर्लफ्रेंड है वो भी गुस्सा रहती है। कई बार क्या होता है डिवोर्स का भी कारण बन जाता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर नापुंसकता की समस्या एक तरीके से रहती है या फिर नापुंसकता की लक्षण रहती है, तो उस समस्या में आपको हम ऐसी एक तरीके से आयुर्वेदिक चीज़ के बारे में बताएंगे जो आपको बस चाय में डाल देना है, चाय में डाल के बस पीना है। 7 दिन तक आप पिएंगे, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चलिए इसके बारे में विस्तार से हम आपको बताते हैं कि ये समस्या आपको किस प्रकार की दिक्कत रहे तब आप ये चीज़ यूज़ करेंगे तो आपको जो समस्या है उसमें आपको चेंजेस देखने को मिल सकता है, या फिर आपको आराम काफ़ी ज़्यादा आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति है वो शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाता है, तो क्या देखा गया है उसमें कि उसके लिंग में रक्त का प्रभाव ही नहीं हो रहा है, उसका खड़ा ही नहीं हो रहा है, या फिर उसका एक बार खड़ा ही हो गया तो बिना शारीरिक संबंध बनाए ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, वो ढीला पड़ जा रहा है। तब उस समस्या में आपको क्या करना है इसके बारे में जान लीजिए। आप चाय तो डेली पीते ही होंगे, मान लीजिए आप चाय डेली पीते हैं या नहीं भी पीते हैं, दूध का चाय नहीं पीते हैं आप मान लीजिए, तो आप काली चाय बनवाइए। काली चाय बनवाने के बाद में आपको क्या करना है, आपको काली मिर्च लाना है। काली मिर्च का पाउडर आप अपने घर पे बना सकते हैं या आप अपने चौराहे से ख़रीद सकते हैं। आपके मोहल्ले में कहीं पर भी आपको किसी भी किराने की दुकान पे या कहीं पर भी काली मिर्च मिल जाएगी। वो काली मिर्च आपको लाना है, उसके कूट लेना है, उसको पाउडर के नुमा एकदम बना लेना है। काली मिर्च को आप क्या करना है, आप बना लिए और आप चाय पीते हैं जब, तब आपको आधा चम्मच या उससे थोड़ा सा कम, 1 चुटकी मान लीजिए, 1 चुटकी ऐसे लिए और आप अपने चाय में डाल दीजिए और उसे चम्मच से पूरा मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद में आप 1 हफ्ता पीजिए, देखिए उसका रिजल्ट आपको कैसे देखने को मिलेगा। अगर आपका जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है या फिर ढीलापन रहता है, खड़ा ही नहीं होता है, उसकी वजह से आपको अपनी वाइफ से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से अनबन रहता है, झगड़ा चलता रहता है, नपुंसकता जैसी समस्याएं रहती हैं, आपके शारीरिक में ऊर्जा जैसी चीज़ें नहीं रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें करने का काम करता है। अब चलिए काली मिर्च के फ़ायदे के बारे में जान लेते हैं। काली मिर्च का क्या क्या फ़ायदा होता है। काली मिर्च आपके शरीर के लिए काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि काली मिर्च आप चाय में डाल करके पी सकते हैं। जो काली मिर्च का पाउडर होता है उसे आपको अपने चाय में डाल लेना है। चाय का एक अलग ही स्वाद आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इससे काली मिर्च से आपके शरीर में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से फ़ायदेमंद जैसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहेगा। अगर आपके शरीर में कमजोरी की समस्या रहेगा या फिर विटामिन सी और विटामिन डी जैसी समस्याएं अगर आपके शरीर में कमी रहती हैं, आपके शरीर में कमजोरी जैसी समस्या रहती हैं, या फिर आपके शरीर में कमजोरी की समस्या है, आप शारीरिक संबंध नहीं बना पा रहे हैं कमजोरी की वजह से। कई बार ये भी होता है कि हम विटामिन मिनरल या फिर कुछ चीज़ें ऐसी बाहर की चीज़ें नहीं लेते हैं, जिससे भी हमें सारी इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्या हो सकती है, मतलब नपुंसकता जैसी समस्याएं हो सकती हैं। और हम शारीरिक संबंध बनाने के लिए जाते हैं, 1-2 शॉट किया, तुरंत झड़ गए। तो उस समस्या में ये जो इलायची का पाउडर हम आपको बताएं, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है आपके लिए। इसे आप बस 7 दिन तक यूज करके देखिए, चाय में डाल के पी के देखिए, ये आपके शरीर में कैसे उत्तेजित जैसी चीज़ें आपको महसूस दिलाता है, आपके शरीर को चुस्त और दुरुस्त बना के रखता है, ठीक है। तो आप बस ये 7 दिन तक करके देखिए, आपको अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और ये आपके इम्यूनिटी सिस्टम को भी मजबूत करने का काम करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, मतलब बढ़ाने का काम करता है। और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ा देता है। ये जो हम आपको इलायची बता रहे हैं, ये शरीर की चर्बी को जलाने में मदद करता है और वज़न को बढ़ाने में भी, एक तरीके से वज़न को घटाने में भी ये इलायची काफ़ी अच्छा फ़ायदेमंद है। इसका बहुत सारा यूज है इस इलायची के, जो हम आपको बता रहे हैं। और जैसे कि ये सूजन को भी कम करता है। काली मिर्च एक तरीके से ये एंटी इन्फ्लामेटरी गुण इसमें होता है, जो ये सूजन रोधी, मतलब अगर आपके शरीर में सूजन जैसी समस्याएं होती हैं तो वो भी कम करने और जैसे कि ठंडी में फ़ायदेमंद है।
ये शरीर में गर्मी उत्पन्न करने का काम करता है। अब आप समझ ही गए होंगे ये कितना फ़ायदेमंद चीज़ है जो हम आपको बता रहे हैं, काली मिर्च। तो इसका और भी बहुत सारा यूज है, जैसे कि आपके मूड को बेहतर बनाने का काम करता है। अगर आप ये चाय में डाल के पीते हैं ना, तो आपके अगर माइंड में जो भी दिक्कत समस्या रहती हैं, दर्द हुआ या फिर चिड़चिड़ापन जैसी समस्याएं, तो ये सब भी आराम मिलता है। लेकिन जो हमने आपको बताया है वो आप करके देखिए। ढीलेपन की समस्या रहना, जल्दी से डिस्चार्ज हो जाना, आप बेड पे जाते हैं निराश हो जाते हैं, जल्दी से आपका झड़ जाता है, तो इन सारी समस्याओं को ठीक करने का काम करेगा। नपुंसकता जैसी समस्याएं रहती हैं उसे भी ठीक करने का काम करेगा। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। बस आप रेगुलर करिए। अगर आप 2 टाइम चाय पीते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको आधा चम्मच मिर्च ही डाल लेना है जिससे आपको और दिक्कत बढ़ जाए, आपको वोमिटिंग जैसी चीज़ें शुरू हो जाने, ऐसा नहीं करना है। बस जितना हमने आपको बताया थोड़ा सा मेडिसिन के तौर पे एक तरीके से आप समझ लीजिए। 1 चुटकी आपको अपने चाय में डाल देना है, या नहीं भी है तो आप मिर्च का पाउडर बना लीजिए। आप अपने घर पे बाई चांस नहीं पी पाते हैं तो आप अपने पॉकेट में रखे रहिए। जब भी आप चाय पीजिए बस थोड़ा सा 1 चुटकी डाल के हिला के पी लीजिए करिए। 7 दिन तक पी के देखिए। स्टेमिना की कमी रहेगी वो भी समस्या आपको ठीक होगा, आपको टाइमिंग बढ़ेगा। आप बेड पे करने के लिए जाएंगे तो धीरे धीरे करके आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि अब लंबे टाइम तक बिना कोई मेडिसिन लिए आप लंबे टाइम तक शारीरिक संबंध बनाए जा रहे हैं। और अगर आपको एक बार झड़ जाता रहा होगा, दोबारा खड़ा भी नहीं होता होगा, तब भी आपको ये आराम देगा। आपको थोड़ी टाइम बाद में ही 10 से 15 मिनट बाद फिर आपका खड़ा हो जाएगा। एक बार आप शारीरिक संबंध बनाए दोबारा फिर खड़ा हो जाएगा। तो ये सारी इसके फ़ायदे हैं काली मिर्च के, जो हम आपको बता दिए हैं। आप अपने पॉकेट में रखे रहिए। आप दिन में वैसे भी 3 से 4 बार चाय पीते हैं या 2 से 3 बार चाय पीते हैं, तो आप बस थोड़ा सा 1 चुटकी उसमें डाल दीजिए और आराम से पीजिए, स्वाद भी लीजिए, चाय भी पीजिए। आपको कोई दिक्कत की, इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है कि आपको कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। बस आप ओवरडोज की मात्रा में, कोई भी चीज़ आप ओवरडोज की मात्रा में जब आप करते हैं तब आपको साइड इफ़ेक्ट हो सकता है या फिर साइड इफ़ेक्ट देखा गया है। बस आपको 1 चुटकी डालना है। ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए ही हमने आपको बताया है, क्योंकि हम ऐसे वीडियो लाते रहते हैं जानकारी पर्पज़ के लिए। लोग हमसे पूछते रहते हैं, कमेंट करते रहते हैं कि सर हम ये चीज़ कर सकते हैं या ये चीज़ ले सकते हैं, या हमारा टाइमिंग कम है, या हम जल्दी से हमारा डिस्चार्ज हो जाता है, दोबारा खड़ा ही नहीं होता है, उसमें ढीलेपन की समस्या रहती है, हमारी वाइफ हमसे गुस्सा रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आपको लिए बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए ये वीडियो है। इसके अलावा यदि आपको और कोई समस्या है या और कोई रोग है या और कोई दिक्कत समस्या है जिसकी वजह से अगर आपको नपुंसकता जैसी समस्या है, तो आप अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मिलिए, दवाई लीजिए। वो दवाई आप डॉक्टर के बताए गए नियम अनुसार से करिए, ठीक है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए। कोई भी दवा, कोई भी मेडिसिन आप कभी भी आप अपनी मर्जी से यूज ना कीजिए। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ जानकारी पर्पज़ के लिए था, जो हमने आपको बताना ठीक समझा और बताया। जानकारी पर्पज़ के लिए ही ये वीडियो बनाया गया है।